क्या सचमुच विवाह के बाद किस्मत बदल जाती है? क्या कारण ऐसे होते हैं जो विवाह के बाद व्यक्ति को जमीन से उठाकर आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा देते हैं? और कई बार ऐसा भी होता है, विवाह के बाद व्यक्ति का जीवन गिरावट वाला हो जाता है, परेशानियां आनी शुरू हो जाती हैं। परिवार में कुछ ना कुछ ऐसी परेशानियां जो कि उसके जीवन की बहुत बड़ी परेशानियां होती हैं। ऐसे क्या कारण हैं जो व्यक्ति को ऊंचा उठने में मदद करते हैं? जीवन साथी के किस्मत के सितारे किस तरह से पति के साथ मिलकर उसे आगे बढ़ाने में मदद करते हैं? अगर आपके जीवन में किसी प्रकार से रुकावट आ रही है शादी के बाद, तो आपको कुछ उपाय करने हैं जिनसे आपकी किस्मत और जीवन साथी का जो भाग्य है आपके साथ मिलकर आपको आगे तक लेकर जाएगा। आज हम समझेंगे किस तरह से हमारी किस्मत आगे बढ़ सकती है जीवन साथी का सहारा लेकर। नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष शर्मा चंडीगढ़ से लाल किताब के ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले ये समझ लीजिए कि शादी यानी कि विवाह आपका जीवन साथी कैसे आपको मिला। हजारों लाखों और इस दुनिया की भीड़ भाड़ में से चुनकर आपके लिए एक जीवन साथी आपको मिला और उसके साथ ही आपकी किस्मत बंधी हुई है। और कई बार आपने ऐसे लोगों को देखा होगा जिनके घर में कुछ खाने को नहीं था। कहते हैं कि वो लोग बहुत ही निम्न स्तर के लोग थे, उनके पास फाइनेंशियल अवेलेबिलिटी नहीं थी, इतनी सुखी तो थे पर समृद्ध नहीं थे। पर जैसे ही जीवन साथी उनके साथ आया, उनके घर में उसके पग पड़े, तो समझो उनकी एक रात में ही दुनिया बदल गई। बहुत से ऐसे लोग आपने देखे होंगे कि जीवन साथी के साथ वो भाग्य का साथ लेकर अपने जीवन में भाग्य को उन्होंने चमकाया और अपने परचम को लहराया। आपके साथ भी अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ, मेरे जीवन साथी जब से मेरे जीवन में आया है तब से मेरे जीवन में बहुत कुछ अच्छा हुआ है, जब मैं अपनी वाइफ को या अपने जीवन साथी को कुछ ना कुछ देता हूं, उसे खुश करता हूं, तो मेरे जीवन में पैसा आता है। आपने ये भी नोटिस किया होगा कि जब वाइफ कुछ खर्चा करती है, वाइफ को कुछ आप देते हो, पैसा देते हो, तो आपको चार पैसा आने के और रास्ते बन जाते हैं। ये सब कुछ तभी होता है क्योंकि ये है आपका शुक्र, और जिसकी कुंडली में शुक्र अच्छा होता है उसको ये खासकर ऊपर वाले का वरदान होता है कि तुम्हारा भाग्य अब विवाह के बाद ही बदलेगा। तभी ये कहा जाता है कि भैया समय पर शादी कर लो। अपने उस शुक्र के जो भाग्य परिवर्तन के समय को आप ऐसे ही व्यर्थ ना जाने दो। तभी ये कहा जाता है कि शादी टाइम से कर लेनी चाहिए। हमारे बड़े बुजुर्ग बहुत ही इस चीज को समझते थे और समय पर बच्चों की शादी कर लिया करते थे। दादी, नानी, पोता, पड़पोता, ये सब चीजें बन जाते थे, देख लेते थे। पर आजकल के समय में पिता ही जब बच्चों की एक परवरिश कर रहा होता तो कई बार ऐसा लगता है ये पिता नहीं, उसका दादा है। तो सोचिए कितना हमने एक गैप क्रिएट कर दिया है। और इंसान की उम्र कितनी रह गई है ये भी समझ लीजिए कि आजकल की इस बीमारी भरी दुनिया में, इस वायुमंडल में, इस तरह के खान पीन में व्यक्ति की जो आयु है कितनी घट चुकी है। किस उम्र के बाद वो दवाइयों पर आ जाता है, किस उम्र के बाद उसका शरीर साथ नहीं देता है। अब ये जो शुक्र है ये आपका बहुत बलशाली होता है, बहुत स्ट्रांग होता है, जो कि उम्र होती है 25 से लेकर 26, 27, 28 के बीच का। अब इस समय में जिसकी शादी होती है, समझो वो अपने आप को एक लकी पर्सन समझे, बशर्ते उसकी कुंडली में शुक्र भी सही होने चाहिए। अगर उसकी कुंडली में शुक्र अच्छे हैं तो उसको सचमुच में भाग्य का साथ मिलेगा, उसके जीवन साथी के भाग्य का स्वाद उसको मिल जाएगा। अब कई बार आपने ऐसे देखे होंगे कुछ लोग निकम्मे टाइप के होते हैं। देखिए, पुरुष के लिए एक खासकर बात होती है कि जब तक वो करेगा नहीं, कुछ कमाएगा नहीं, तब तक वो घर परिवार का बोझ नहीं उठा पाएगा। इसीलिए पुरुष को निकम्मा शब्द इसलिए कहा गया है क्योंकि वो घर का एक तरह से बैल होता है। अगर वो नहीं कुछ करेगा, सिर्फ दूसरों के ही उन पर नजर गड़ाए रहेगा कि मुझे वहां से पैसा मिल जाएगा, मैं उसकी जमीन हड़प लूंगा, मैं ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, तो इन लोगों का भी शुक्र कभी साथ नहीं देता है। व्यक्ति बिगड़ा है, बच्चा, मान लीजिए लड़का किसी का बच्चा है, बहुत बिगड़ा हुआ है, बहुत उसने जीवन में परेशान कर रखा है माँ बाप को, तो कई बार आपने ये देखा होगा उसकी जैसे ही शादी हुई उसकी समझ बढ़ गई, उसको समझ आ गया कि भैया गलत क्या अच्छा क्या। इसी तरीके से जब कुंडली में शुक्र किसी के खराब हो, मान लीजिए पहले घर में है, चौथे घर में है, पांचवें घर में है, छठे घर में है, आठवें घर में है या 12वें घर में है, 12th हाउस, ये कुछ मैंने आपको हाउसेज बताए। अब इन हाउसेज में, इन घरों में कुंडली के जब शुक्र आकर बैठ जाते हैं तब ये व्यक्ति के शुक्र की खराबी दर्शाते हैं। तब ऐसे केस में क्या करना होता है, व्यक्ति को अपने शुक्र, अपने जीवन साथी का बहुत ज्यादा मान सम्मान और ख्याल करना होता है। अगर वो नहीं करता है तो समझो आपको तो पारस का पत्थर मिल गया,
पर आप उसकी देखरेख नहीं कर पाए, किस तरह से पारस से आपको सब चीजें सोना बनानी है ये आप समझ नहीं पाए। तो इसीलिए जीवन साथी का मान सम्मान करना होता है, उसका ख्याल रखना होता है, उसके इमोशंस की कदर करनी होती है। ये समझो यही है आपके लिए एक धन बरसाने वाली एक अप्सरा जो आपको बहुत कुछ दे सकती है। अब आगे बढ़े। वो लोग जो कहते हैं कि मेरी किस्मत विवाह के बाद बदल गई, जिनकी कुंडली में भी बुध और शुक्र का योग होता है, ये समझो बुध और शुक्र का योग एक साथ, यानी कि दोनों के दोनों एक साथ बैठे हुए हैं, खासकर दूसरे घर में बैठे हों, या फिर वो आपके 7वें 7th हाउस में बैठे हों, या फिर 10th हाउस में 10वां घर ये होता है, 10वें घर में आपके शुक्र बैठे हों, तब ऐसे व्यक्ति की किस्मत उसके जीवन साथी के द्वारा होती है। उसका जीवन साथी जितना धर्म कर्म के काम करती है, मान लीजिए आपने देखा होगा धर्म पत्नियां करती हैं, तो उन्हीं के ही पुण्य कर्म आधे चले जाते हैं पति को। पति कुछ नहीं कर कर भी आधे पुण्य कर्म अपने जीवन में अर्जित कर लेता है। तो ये मत सोचिए आपको जो कुछ मिल रहा है ये आपके कर्मों द्वारा मिल रहा है, आपके द्वारा नहीं। आधे कर्म आपके जीवन साथी के द्वारा हैं, पुण्य कर्म, उनका फल आपको मिल रहा है और उनकी खुशियां लेकर आप घर में आ रहे हो पैसे के रूप में। तो व्यक्ति कुछ नहीं करता था, उसने चाहे जो मर्जी काम किया, देखो कर्म कर्म है, जो उसको मिल गया, जो वो कर रहा है, उससे परिवार चला रहा है, उसके लिए वही कर्म है। इसी तरीके से आजीविका कमाने का ये साधन है। अब मान लीजिए आपको ये सब चीजें लगती है, महसूस होती हैं, पर आप इसको लंबे समय तक मेंटेन नहीं कर पाते हो। आपको लगता है यार मेरे जीवन में जब जब मैं कुछ करता हूं अपने जीवन साथी के लिए, अपनी पत्नी के लिए, तब मेरे जीवन में अच्छा होता है, पर ये चीजें ज्यादा दिन तक अच्छी नहीं चलती है। जब अच्छी नहीं चलती तो आपको शुक्र का उपाय करना है। शुक्र का उपाय क्या होता है ये समझ लीजिए। जीवन साथी बीमार है, जीवन साथी के साथ झमेला रहता है, बेमतलब के आपके फायरी आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, जरा जरा सी बात में आप लोग झगड़ पड़ते हो, जरा जरा सी बात में एक दूसरे के लिए पेशेंस लेवल नहीं है, एक दूसरे के लिए कदर नहीं है, इस तरह की चीजें हैं। जाने कहां कहां से इस तरह की चीजें आती हैं कि आप दोनों के बीच में झगड़ा हमेशा होता रहता है। तो समझ जाइए आपके शुक्र जो है वो अच्छे नहीं है। अब शुक्र को अच्छा करने के लिए गाय की सेवा करनी बहुत जरूरी है। अब गाय की सेवा कैसे होती है? आपका जितना वजन है, आपका जितना बॉडी वेट है, उसका 10वां हिस्सा आपको ज्वार लेनी है। ज्वार, ये देखिए लाल रंग की ज्वार आती है, सफेद रंग की ज्वार आती है। ये ज्वार अगर आप शुक्रवार, महीने में एक बार भी शुक्रवार के दिन गाय को देना शुरू कर दोगे तो आपका समझो अब किस्मत बदलने का दौर शुरू हो जाएगा। गायों को देना शुरू कर दीजिए। आप वजन का 10वां हिस्सा लीजिए, गायों को जाकर थोड़ा थोड़ा करके डाल दीजिए, उनके चारे में डाल दीजिए, आपकी परेशानी दूर होना शुरू हो जाएगी। आपका जीवन साथी भी अच्छा रहेगा, आप दोनों के बीच में हार्मनी, प्रेम, संबंध, ये सब कुछ अच्छा होगा। धन जो है वो भी टिकेगा और शुक्र के अच्छे प्रभाव आपको मिलेंगे। अब अगली तरफ क्या होता है, जब कुंडली में शुक्र के साथ साथ राहु, क्योंकि दोनों के दोनों एक तरह से कहते हैं लंगोटिया यार हैं। एक तरह से जैसे लंगोटिया यार होते हैं ना कि भाई मैं तेरे बिना नहीं, तू मेरे बिना नहीं, मैं तू हूं, तू मैं है। इस तरह से शुक्र के साथ राहु का ही संबंध है। शुक्र अगर जीवन साथी है तो राहु आपका ससुराल है। जब राहु भी खराब होते हैं तो ससुराल वालों के कारण आपके जीवन में मैरिड लाइफ के प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। फिर कई बार ऐसी इंटरफेरेंस होती है आपकी मैरिड लाइफ में कि ससुराल के कारण आपकी वैवाहिक जीवन बहुत ही कड़वी हो जाती है, बहुत प्रॉब्लम होती है। ससुराल वालों के साथ झगड़े हो जाते हैं, बेमतलब के कोर्ट के मैटर में पड़ जाते हो, और ये सब कुछ होता है जब बिजली का सामान आप अपने ससुराल से लेना शुरू कर देते हो, बेमतलब में उनको नीचा दिखाने के लिए आप उल्टे सीधे कार्य करते हो। तो ये समझो भाई आपके ही शरीर का हिस्सा है। कहते हैं ना कि मैं इधर से फाड़ूंगा तो मैं इधर से नंगा हो जाऊंगा, इधर से फाड़ूंगा तो इधर से नंगा हो जाऊंगा, मतलब शरीर तो आपका ही है। इसी तरीके से वो जो ससुराल है अब आपका, आपको किस्मत से मिल गया तो उसको संभाल लो, उसके साथ झगड़े से बचाव करिए। आपका शुक्र अच्छा रहेगा, राहु अच्छा रहेगा, बहुत जीवन में तरक्की करोगे। जो भी ससुराल से इलेक्ट्रॉनिक आइटम देखिए आशीर्वाद के रूप में मिल गया वो बात अलग है, पर अपनी तरफ से कुछ ऐसी इच्छा मत रखो कि आपने लिया, आप मत लो उनसे। इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम, बिजली के आइटम मत लीजिए। लेना है तो आप उनसे आशीर्वाद लीजिए, जो बहुत आपके लिए एक तरह से जीवन में हर उस मौके पर काम आएगा जहां पर आपको जरूरत होती है। आप खुद इतने कमाने वाले बन जाओ कि आप ससुराल वालों की मदद कर दो, आप उनसे क्यों मदद की उम्मीद लगाते हो। इसी तरह से अपने जीवन में हम हर तरफ से उपाय को मत देखें। कुछ जीवन में हमें नियम और कुछ जीवन में दृढ़ संकल्प से चलना चाहिए कि मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा नहीं करूंगा। अगर आप ये सब कुछ करते हैं तो देखिए कैसे आपका जीवन बदलेगा। अब आप लप्पू से वो नहीं रहोगे, अब आप बहुत अच्छे बनोगे, क्योंकि आपको शुक्र को सही करने का मार्ग पता लग गया है। और इसके साथ साथ शुक्र को मैं अक्सर कहता हूँ, शुक्र क्या है? खुशबू है। शुक्र आपके जीवन में इत्र है। आपके जीवन में एक ऐसी खुशबू है जो लोग महक जो होती है उसकी लेते ही मंत्रमुग्ध हो जाएं कि वाह क्या खुशबू है। तो
अपने शरीर पर अपने जो है अपने गेटअप को आप अच्छा रखिए, खुशबूदार बना के रखिए, ताकि एक आपकी पहचान बन सके। ये वहीं से आती है ऐसी खुशबू। तो ये शुक्र आपकी खुशबू है, इसीलिए आपको कहा जाता है इत्र का प्रयोग करिए, अतर जिन्हें कहते हैं। तो शुक्र के लिए क्या है? गुलाब है। गुलाब यानी कि रोज का जिसे हम रोज कहते हैं, रूह गुलाब कहते हैं। गुलाब के साथ आप जैस्मीन होती है या लेवेंडर होती है, यानी कि बुध का और शुक्र का दोनों का मेल करवा के इसे कॉम्बिनेशन, ऐसा फ्यूजन का भी आप लगा सकते हैं, वरना आप शुक्र का ही इस्तेमाल करिए, बहुत अच्छा। अपने जीवन साथी को आप डायमंड यानी कि हीरा गिफ्ट करिए। अगर हीरे का बजट नहीं है तो मोजोनाइट उनको गिफ्ट करिए, उनको लॉकेट या कान के या गले का, इस तरह से आप उनको गिफ्ट करिए। अब ये गिफ्टिंग और ये सब चीजें जो है, मेरी धर्मपत्नी पूजा शर्मा जी ने आपके लिए ये टेंशन भी दूर कर दी है कि आपके लिए ऐसी ज्वेलरी भी लेकर आ गई है जो आप वेबसाइट पर आपको मिल जाएंगी। लीजिए, खरीदिए अपने जीवन साथी को, अपने लव पार्टनर को, जिनको भी ये गिफ्ट करिए। देखिए, इससे आपका प्रेम बढ़ेगा। प्रेम यानी कि शुक्र है। और जब ये आप ये कुछ करते हो तो उपायों की भी जरूरत नहीं पड़ती है, दे धनाधन पैसे की भी आने के रास्ते खुल जाते हैं। क्या आपको पता है आपके जन्मदिन पर आपके ग्रह बदल जाते हैं, यानी कि अच्छे ग्रह आपके जीवन में अच्छा फल देने के लिए आते हैं और बुरे ग्रह आपके जीवन में वो वर्ष को खराब करके चले जाते हैं। किसी न किसी प्रकार की परेशानियां, दिक्कतें, दुर्घटना, बीमारी या फिर धन का नुकसान देकर जाते हैं। अगर हमें पहले ही पता लग जाए कि आपके इस वर्ष में आपके कुछ बुरे ग्रह आ रहे हैं, अगर हम उनका उपाय पहले ही कर लें तो उस वर्ष की परेशानियों से हमें निजात मिल जाती है। ये वर्ष फल का मतलब होता है आपके जन्मदिन से लेके आपके अगले जन्मदिन तक का एक समय, जिस समय में बुरे ग्रहों का उपाय किया जाता है। इसमें कुछ छोटे छोटे उपाय होते हैं जो कि आपको पूरे वर्ष आराम का जीवन, आपके जीवन में उन्नति और तरक्की के रास्ते खोलने में आपकी मदद करते हैं। आप अपने वर्षफल को जरूर बनवाएं, क्योंकि वर्षफल ही वो आपके जीवन में एक अहम भूमिका निभाता है, जो आपके जीवन में आने वाली परेशानियों को दूर रखता है। अपने जन्मदिन पर कर लीजिए कुछ छोटे छोटे उपाय और पूरा वर्ष आप मजे का जीवन पाएं। वर्षफल बनवाने के लिए आपको अपना नाम, बर्थ डिटेल मुझे देना होगा और आपकी वर्षफल रिपोर्ट बनाकर आपको व्हाट्सएप पर भेजी जाएगी, जिसमें कुछ छोटे छोटे उपाय दिए जाएंगे। कुछ दान दक्षिणा या फिर कुछ चीजों को जल प्रवाह इत्यादि करना, मंदिर में देना या फिर किसी गरीब को देना या पक्षियों या जानवरों को कुछ देना, इस तरह के कुछ छोटे छोटे उपाय होंगे जिनको करके आप उस वर्ष की परेशानियों से बचाव पा सकते हो। इसी तरह से और जानकारियां मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।